देवी सरस्वतीं व्यासं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयतुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके की कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नाम अज्ञानतिमिरान्धस्य मङ्गलाचरण ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता की पंचांग में हम सभी भक्तों को ब्रह्म संहिता आरती। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं चिन्तामणिप्राकरसद्मासु कल्पवृक्ष लक्षवृत्तेषु सुरभिरभिलापालयन्तं लक्ष्मीसहस्रसर्वब्रह्मसेव्यमानं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वान्तरविन्ददलायताक्षं भारावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। अलोलचन्द्रकला सद्वमन माल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकेलिन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सद उज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। नाम पावनेभ्यो वैष्णव। जय श्री राधेश्याम। थैंक यू रोहिणी माता जी, आज का जपा लीड करने के लिए जपा आपने किया और ब्रह्म संहिता पढ़ा, प्रार्थनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में।
हरे तो कृष्णा माता जी, थोड़ा हरे सा अयोध्या, कृष्णा माता जी, इसको दंडवत अयोध्या प्रणाम। की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण कृष्णा। जी, माता दंड प्रणाम। सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। प्रणाम माता जी। आई गेस ये दिख रहा है सभी को, प्रभुपाद जी का कोट। जी 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 यस जी माता जी। माता जी। ओके, तो आज है 12 जनवरी। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा है, किंतु ऐसा व्यक्ति जो एक सुंदर एवं आज्ञाकारी पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करे, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। हंसदूत को लिखा पत्र, 12 जनवरी 1968। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अ, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। जो मतलब जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या कोई अपने लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी मतलब किसी भी तरीके का, आप चाहे भौतिक सफलता की बात करें या आध्यात्मिक सफलता की बात करें, उसमें ब्रह्मचर्य अगर होगा तो व्यक्ति अपने जो उनका लक्ष्य है उसको वो बहुत एकाग्रता से प्राप्त कर सकता है। और ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं अ, अवरोध आते हैं, मन एकाग्र नहीं होता है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने ब्रह्मचारी व्रत लिया हुआ है, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, वो तो है ही, बहुत अच्छा है कि वो पालन कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी पत्नी के साथ, जिनकी पत्नी बहुत आज्ञाकारी है, अपना सारा कार्य बहुत अच्छे से करती हैं, उन उस पत्नी के साथ रहते हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, तो वो तो बहुत, वो ब्रह्मचारी से भी, ऐसा गृहस्थ पुरुष ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। तो केवल जो संभोग, केवल ऐसी कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया जाता, तो केवल संतान प्राप्ति के लिए जो किया जाए, तो ऐसे जो गृहस्थ हैं वो भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में ही अ, आते हैं, है ना। और ऐसे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो उनसे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्होंने ब्रह्मचारी व्रत धारण किया है, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम के में होते हुए वो मतलब उनके पास मतलब एक तरह से प्रभुपाद जी ने कहा कि जो गृहस्थ आश्रम है, तो वहां पर एक ही पत्नी के साथ जो है, हाँ, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि संतान, अच्छी संतान प्राप्ति करने के लिए कोई भोग कर सकता है। लेकिन अपनी जब लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करने लगते हैं, तो वहां पर क्या है कि जो ये ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो मन की एकाग्रता है वो भंग हो जाती है। और जब मन की एकाग्रता भंग हो जाएगी तो कोई साधना हो नहीं सकती। वो मन जो है इधर उधर हमें भटकाएगा, ना तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, वो कुछ ना कुछ व्याधियां आती रहती है ना। और जो है मानसिक रूप से तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कोई साधन, अगर हमने कोई लक्ष्य निर्धारण किया है, चाहे वो भौतिक रूप से हो चाहे वो आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप में तो बहुत ही ज्यादा जो समस्याएं आती हैं अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है। तो ट्राई करना चाहिए कि प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में है, तो अगर वो ये कर ले रहे हैं तो उनके लिए उससे
अच्छा कुछ भी नहीं है, वो उस ब्रह्मचारी से ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो ये कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ ये हो जाता, इसके लिए भी हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए। ये तभी संभव होगा। प्रभुपाद जी जो ये पत्र का अंश है, इसके बाद प्रभुपाद जी हंसदूत प्रभु जी को लिखते हैं कि ऐसा संभव तभी है कि जब दोनों पति पत्नी जो हैं वो कृष्ण भावना भावित गतिविधियों में लगे हों, भगवान की सेवा करते हों, तभी ये संकल्प में और दृढ़ता आएगी। जितना हम भगवान का नाम लेंगे, जितना हम उनकी सेवा में लगे रहेंगे, तो ये हमारे अंदर ये धीरे धीरे ये भाव आएगा कि ये जो मेरी पत्नी है ये कृष्ण की सेविका है। और पत्नी को समझ में आएगा कि ये जो मेरे पति है ना, ये पहले कृष्ण के सेवक हैं, मेरे पति बाद में है। तो फिर जब ये मन में एकदम बैठ जाएगा ये सिद्धांत, तो क्या होगा कि वो दोनों का ही एक दूसरे के लिए एक वो रेस्पेक्ट बढ़ेगा। और दूसरी चीज है कि वो एक दूसरे को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वो चीज नहीं समझेंगे, है ना। वो उनको कृष्ण के समझेंगे कि ये कृष्ण की ही है, ये कृष्ण के हैं। तो एक दूसरे को वो इंद्रिय अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं समझेंगे, है ना। और वो कृष्ण की सेवा कैसे और अच्छे से हो, वो एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ना कि वो इंद्रिय तृप्ति की एक वस्तु है वैसे देखेंगे। तो हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर से अपना ध्यान हटाना है, तो अपनी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना होगा। और अगर संभोग करना भी है तो इस भाव से करना होगा कि हमें कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करनी है, जो आगे चल के वो भी कृष्ण की सेवक ही होगी। तो ऐसे दृढ़ संकल्प से अगर पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में एक साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो वो किसी ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ कहे गए हैं। तो प्रभुपाद जी मोटिवेट कर रहे हैं सभी को कि जो ये गृहस्थ आश्रम है, ये भोग के लिए नहीं बनाया गया है, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बनाया गया है। इसमें दोनों ही पति पत्नी को एक दूसरे का सहयोग करके कैसे हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर सके, आध्यात्मिक अपनी उन्नति कर पाए, एक दूसरे को सहयोग कर पाए कि वो कैसे और आध्यात्मिक रूप से और कैसे उन्नत हों और उनको भगवत प्राप्ति कैसे हो। क्योंकि जैसे कोई पति है तो उसके ऊपर उत्तरदायित्व है अपने पूरे परिवार का, कि पत्नी है, बच्चे हैं, तो वो उनको ऐसे वातावरण दे कि वो भगवत प्राप्ति कर पाए। खुद तो वो भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करे ही, साथ में ऐसा वातावरण दे अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, कि वो भी भगवत प्राप्ति कर पाए। सिमिलरली पत्नी का भी ये कर्तव्य है कि जो पति जैसे जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो पत्नी भी उनका सहयोग करे। और उस तरह से पूरे वो उनका दायित्व है कि वो अच्छी रसोई पकाए भगवान के लिए और सभी को प्रसाद दें, और जिससे कि चेतना भी शुद्ध हो। तो यही यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो एक सुंदर एवं आज्ञाकारी पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करे, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। तो इस प्रभुपाद जी के इस अगर हम सिद्धांत को अपने जीवन में उतारें, तो ये ऐसा करने से क्या होगा कि अ, हमारा जो मन है वो विचलित नहीं होगा। क्योंकि जब ब्रह्मचर्य नष्ट होता है तो क्या होता है कि
फिर मन आपका किधर भी नहीं लगता, बहुत ना भौतिक कार्यों में ना आध्यात्मिक कार्यों में। वो आपको हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। और साधना तो बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाती। अगर कोई सोचे कि मैं जप कर लूं, तो वो जप भी बहुत विघ्न बाधाओं के साथ हो पाता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जप करना छोड़ दें। फिर भी अगर विघ्न बाधाएं भी आ रही है तो हमें जप करना नहीं छोड़ना है। चाहे जैसे भी हमें जप करना है। यही एक तरीका है कि हम जप करते हुए भी अपने धीरे धीरे भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि जब करते रहेंगे तो एक दिन हमारा मन भी डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। और फिर हमारे भौतिक आसक्तियों के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए फिर हमारी अंदर से इच्छा ही नहीं होगी। तो यही हमें यहाँ आत्मसात करना है आज के प्रभुपाद जी के संदेश के माध्यम से, कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है। और हमें संतान उत्पत्ति के अलावा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य को बचा कर रखना चाहिए जितना वीर्य होगा। देखिए, वीर्य पतन होता है, वो जो जब वीर्य का मूवमेंट नीचे की ओर होता है, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर को भी एकदम शिथिल बनाता है, शरीर को रोगी बनाता है। और जब ये वीर्य का फ्लो ऊपर की ओर होता है, हमारे मस्तिष्क की ओर होता है, तो वो चेहरे पे वो तेज, वो ओज लाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जितने जो साधु व्यक्ति हैं, जो सन्यासी हैं, उनके चेहरे पे जो अलग सा, हम कहते नहीं है, देखो वो बाबा जी कितना तेज है उनके चेहरे पे। वो तेज इसीलिए है, वो ब्रह्मचर्य का तेज है। तो जो ये वीर्य है, ये जो हमारी मानसिक स्थिति को, मतलब हमें और दृढ़ता देता है, और भौतिक रूप से हमारे शरीर को सुगठित करता है। हमारे अंग प्रत्यंग जितने भी है सब बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। तो उसी से फिर साधना भी अच्छी होती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन जो है स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, उनको तो करना ही है। इवन गृहस्थ आश्रम में भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि हम मानव योनि में, हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए मानव योनि नहीं बनी है। ये मानव योनि कुत्ते बिल्लियों के लिए बनी है। कि वो, अब आप देखते हैं कुत्ते बिल्ली हमेशा, उनके बहुत सारे जो है बच्चे होते रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो कुत्ते बिल्लियों का काम है। हम हमें जो परमिशन मिला है गृहस्थ आश्रम में कि संतान उत्पत्ति तो करनी है, और ऐसे अच्छे से गर्भाधान संस्कार करके फिर उसके पश्चात हम संतान उत्पत्ति के लिए केवल जो है वो संभोग कर सकते हैं पति पत्नी। और जैसे एक पत्नी के साथ और एक पति के साथ, वो केवल वो ही परमिशन है। उसके अलावा ये फिर जघन्य अपराधों में आता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यही प्रभुपाद जी का आज का कोट है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये सभी को क्लियर है। क्लियर। जी माता जी, बिल्कुल एकदम। हरे कृष्णा। जी माता जी, जी माता जी क्लियर है जी। नहीं नहीं, ब्रह्मचर्य। आपको तो क्लियर है माता जी। और माता जी, गृहस्थ जीवन में भी जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने से जब भी अच्छी तरह से जी रहता है, जी। मन एकाग्र रहता है। पति पत्नी को चाहिए कि पत्नी को और पति को भगवान का पहले भक्त समझे, उसके बाद अपना समझे। तो मन को एकाग्र करने के लिए गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है, ताकि भक्ति अच्छी तरह से हो सके। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो सभी को क्लियर है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं भागवतम की ओर, जहाँ पर हमने कल जो चतुर्थ स्कंद का पहला अध्याय हमने अ,
पढ़ लिया है और आगे प्रयास करते हैं। हम आज द्वितीय अध्याय, जो कि है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। तो हम सभी जानते हैं कि हमने सबने कभी ना कभी ये सुना है स्टोरी या पढ़ा है कि कैसे शिव जी और सती माता का विवाह होता है और कैसे दक्ष प्रजापति, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, उनके मर्जी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो विवश होके ब्रह्मा जी के आगे, नारद जी के आगे वो करते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर बाद में उनका ऐसा शिव जी के प्रति उनके मन में हमेशा वो वैमनस्यता ही रहती है। तो आगे का ये हम देखते हैं, ये बहुत डिटेल में है, आगे कई चैप्टर्स में चलेगा। तो इसमें हमें गृहस्थ आश्रम के बारे में भी काफी कुछ जानने जानने को को मिलेगा। मिलेगा। पति पत्नी के बीच में जो संवाद है कैसा होना चाहिए, क्या, वो सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। आज कौन सी टीम का टर्न है? लक्ष्मण लक्ष्मण हरे टीम कृष्ण का माता साथ। जी, लक्ष्मण का। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, स्टार्ट अरे कीजिए। माता जी, हरे कृष्ण। जी। विदुरुवाच भवेशालीवतां श्रेष्ठे। शीलवताम, भवे शीलवताम। अच्छा, हरे कृष्ण माता जी। भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्र वत्सल विद्वेषमकरोत् कस्माद नाद्रत्यात्मजां सतीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विदुरोवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित दुहितृवत्सलः विद्वेषक करोत्क स्माद् नादत्यात्मजां सतीम्। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विदुरुवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलः विद्वेषमत्करोत्तात्मजान्निहत्यात्मजां सतीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विदुरुवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहृत वत्सलः विदेशं करोत्म कस्माद नात्यात् आत्मजां सतीं। हरे कृष्ण माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। विदुर्वाच भवेशीलवन्तां श्रेष्ठे दक्षो दुहि त्रिवत्सलं लः विद्वेष मकोरोत्कस्माद् नादृत्यात्मजां सतीमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विदुर उवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्ष दुहितवत्सलः विदेशं करोत् कस्मात् अनादत् आत्मजां सतीं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विदुरुवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितवत्सलं विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् निहृत्य आत्मजां सतीम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ओके, हरे आगे कृष्ण कौन माता पढ़ना जी, चाहते हैं? सभी को दंडवत प्रणाम। विदुर उवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित दुहितत्र वत्सलः विद्वेषं करोत् कस्माद् न दृश्यातात्मजां सतीम्। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। विदुर ऊचा भवेशीलतां श्रेष्ठ दक्षो दृहित वात्सल्या विशेष मकोर अत कत्स मदनाम आत्मजा सतीम। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। विदुर उवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितत्र वत्सलः विद्वेषमकरोत्तमस्मादनात्रत्यात्मजां सतीं। हरे कृष्ण। विदुर उवाच भवेत्सीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितवत्सलः विद्वेषं करोत् तस्माद् अनर्थमजं सतीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मैं माता जी। हाँ, पढ़ लीजिए। जी माता जी। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ विदुर उवाच भवे शिव के प्रति मानों में श्रेष्ठे सर्वोत्तम दक्ष दक्ष ने द्रुहिता 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 वत्सलाः अपनी पुत्री के विषम शत्रुता अकरोत प्रदर्शित किया। कस्मात किस हेतु अनादित करे आत्म माता जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। पता नहीं, मुझे ही प्रति ऐसे आ रहा है प्रति कि सभी को आ रहा है। जी माता एक हो रहा है माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया ब्रेक माता जी, जी माता जी आपकी माता जी। वॉइस हरे बीच कृष्णा बीच माता में जी। नहीं आ रही है, ब्रेक हो रहा है। मैं पढ़ दूं माता जी जी। माता हरे जी। माता कृष्णा जी माता जी, अभी मैं पढ़ा पढ़ूं? मैं था। पढ़ूं? हाँ, हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? माता जी आपने अभी पढ़ा था, एक दो दिन माता जी पहले। मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण ठीक है, माता जी। कीर्ति माता जी पढ़िए। विदुर उवाचा, विदुर ने कहा, भावे शिव के प्रति शीलवतम शीलवानों में श्रेष्ठ सर्वोत्तम दक्ष ने दुहित वात्सल्या अपनी पुत्री के प्रति स्नेहिल विदोषम शत्रुता विद्वेषम। विद्वेषम शत्रुता अक्रोध प्रदर्शित किया। अकस्मात किसी हेतु अनहत्य अनादर अनादित्य। कर अनादित्य। अनादत्य अनादत्य अनादर करके आत्मजम अपनी पुत्री सतीम सती को हरे कृष्ण माता जी। विदुर 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 ने पूछा, जो देखिए, ऐसे दक्ष पढ़िए, अपनी पुत्री ऐसे कहिए। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ठीक है, शब्द श्रील अर्थ प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रपाद जी की जय। विदुर विदुर ने जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती को अनादर क्यों किया? तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में शिव जी तथा दक्ष के बीच मनमुटाव का वर्णन किया गया, जो दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे यहाँ पढ़िए, थोड़ा पर सा धीरे धीरे पढ़िए। अच्छा माता जी, यहाँ पर शिव जी को वज्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि वो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। वे सभी जीवों पर समभाव रखते हैं और उनमें अन्य गुण भी हैं। शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने शांत तथा विरक्त हैं कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, वरना अपने को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिव जी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का आघोत है। जो तक तो है। पुरुष
का आघात है। तो फिर वही दक्ष जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया, उसने उसके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की सती को अपना शरीर ही त्यागना पड़ा। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से, विदुर जी मैत्री मुनि से पूछ रहे हैं कि जब दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतने स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था। तो यहाँ पर जैसे कोई भी पिता, वो उनके लिए उनकी पुत्री बहुत उनको स्नेह होता है अपनी पुत्री से, है ना। और देखा जाता है कि जो पुत्री के जो पति होते हैं, जो जामाता या दामाद होते हैं, उनसे भी बहुत स्नेह होता है माता पिता को। तो विदुर जी का ये प्रश्न यहाँ बहुत सार्थक है कि पुत्री के प्रति तो इतना स्नेहवान था दक्ष, लेकिन शिव जी जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे कोई वैमनस्यता कर ही नहीं सकता, जिनसे कोई द्वेष की भावना रख ही नहीं सकता, वो तो इतने शांत हैं। वो तो कहीं लड़ने झगड़ने जहां होता है, वो वहां समभाव में रहते हैं कि मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव जी सदैव किसके चिंतन में रहते हैं, क्या जप करते रहते हैं, वो राम का नाम लेते रहते हैं, राम राम जपते रहते हैं। और उनको ये राम राम इतना वो जपते हैं कि उनको बाकी सारी चीजें गौण लगती हैं, कि कहीं विवाद हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो उसमें जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे राम का नाम लेना है। बहुत उसके लिए बहुत कम समय होता है, राम का नाम लेना है मुझे। तो वो सदैव कितने कितने सालों तक वो तपस्या में, कहते हैं कि शिव जी जो है अगर एक बार तपस्या स्टार्ट करते हैं तो 88,000 साल तक वो तपस्या करते हैं, राम का नाम लेते हैं। फिर उसके बाद शायद थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर जो है आते हैं। तो ऐसे मतलब शिवजी तो इतने श्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक हैं, जो मतलब उनके तरह कोई और नहीं है, समता नहीं है, वो श्रेष्ठतम है ना। और उनके प्रति ईर्ष्या का कारण क्या है? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? सती जब वहां पहुंची दक्ष प्रजापति के घर, कैलाश से अपने पति से कह बोली थी। अभी हम ये सब आगे डिटेल में देखेंगे। तो शिव जी ने कहा कि मैं नहीं रोकूंगा आपको, आपको अपने घर जाना है तो जाइए, लेकिन हाँ, क्योंकि इनविटेशन नहीं आया है ना, तो इस तरह से जाना अच्छा नहीं लगता। तो बाकी उन्होंने कहा कि नहीं, पिता के घर जाने के लिए कैसा इनविटेशन। तो वो चली गई। और वहाँ दक्ष प्रजापति ने, क्योंकि उनकी पुत्री ने उनकी मर्जी के मर्जी से, मतलब उन्होंने बहुत कहा कि उनको शिवजी से विवाह करना है, ऐसा सब बना। नारद जी भी चाहते थे, ब्रह्मा जी भी चाहते थे, सब कोई, बस एक दक्ष प्रजापति की मर्जी नहीं थी। तो जब सती माता जी वहां आती है उनके घर में उस अनुष्ठान में, तो जो दक्ष है वो उनका बहुत अपमान करते हैं। और जहां जब तक उनका अपमान था तब तक तो ठीक था, एक पुत्री ने सोचा कि अरे ये तो मेरे पिता हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन जब वहां पर शिवजी के प्रति अपमानजनक बात करने लग गए दक्ष, तो फिर सती माता से नहीं सहन हुआ। वो उनको लगा कि हाँ, अनादर हो रहा है। तो इस तरह से विदुर जी को ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा हो कैसे सकता है, जो पिता अपनी पुत्री के लिए इतना स्नेहशील था, वो आगे चल के इस तरह से कैसे कर सकता है, अपने जामाता के लिए, अपने दामाद के लिए
वो इतना ईर्ष्यालु कैसे हो सकता है, और फिर बाद में सती का अनादर क्यों करता है। तो देखिए शिव जी का ऐसा बताते हैं कि शिव जी जो है जैसे उनको नीलकंठ कहा जाता है, तो नील उनका कंठ नील क्यों हो जाता है। ऐसा नहीं है, शिव जी के लिए कोई जहर ऐसा नहीं है कि जो शिव जी का गला नीला कर ले। चाहे वो कालकूट विष हो, हलाहल विष हो, चाहे जो जैसा भी विष हो, शिव जी ये अमृत और विष से कहीं ऊपर है। तो जब सभी देवताओं ने अमृत के लिए होड़ लगाई दैत्यों से, तो उसमें विष भी निकला। सबसे पहले जो वस्तु निकली वो विष निकली, और जिस हलाहल विष से पूरा उसमें से जो जो पॉइजनस गैसेस थी, उसमें से पूरा जो है ये समग्र संसार वो नष्ट हो रहा था। तो ये हुआ कि अभी कौन ये विष को पान कौन करेगा। बाकी सारी चीजें तो सब लोग लेने को तैयार हो जाते हैं कि हम ये घोड़ा हम लेंगे, ये हाथी हम लेंगे, ये मणि हम लेंगे। लेकिन हलाहल विष के लिए तो कोई ऐसा पात्र था ही नहीं कि जो ये कहे कि मैं ये हलाहल विष लूंगा। तो अ, भगवान ने फिर ये टास्क, जब ऐसा कोई टास्क आता है, तो भगवान किसको याद करते हैं, वो शिव जी को ही याद करते हैं। तो जब शिव जी ने वो आज्ञा स्वीकार किया, और उन्होंने वो हलाहल विष का पान किया और उसको अपने कंठ में ही रख लिया। तो लोग कहते हैं कि वो शिव जी ने वो जहर पिया, विष पिया, तो इसलिए उनका जो कंठ है वो नीला हो गया, नीलकंठ उनका एक नाम पड़ गया। लेकिन आचार्य बताते हैं कि शिव जी का कंठ नीला क्यों है, क्योंकि वो नीलमणि भगवान का सदैव चिंतन करते रहते हैं। जो विष्णु जी हैं, जो राम जी हैं, वो हमेशा उनका चिंतन करते रहते हैं। उनके जो कंठ से हमेशा राम का नाम निकलता है ना, भगवान का नाम निकलता है। तो वो इतना नाम लेते हैं कि इस कारण से उनका जो कंठ है वो नीला हो गया, नीलकंठ कहा है ना। तो ये आचार्यों की टीका है कि वो कहते हैं कि वरना किसी विष की ऐसी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि वो शिव जी के गले को नीला कर दे, है ना। ये तो भगवान का नाम वो इतने प्रेम से, इतने भाव से लेते हैं। और भगवान का जो काया है, वो रंग है, वो कैसा है, नीला है। अगर हम देखें तो वो नीलमणि भगवान का इतना नाम लेते हैं, इतना भावपूर्ण नाम लेते हैं कि उनका जो कंठ है वो नीलकंठ हो गया। तो ये जो भगवान शिव जी है ना, ये किसी विवाद में पड़ते ही नहीं है। इनको टाइम ही नहीं है कि वो ऐसा करे। वो भगवान के ही स्मरण में इतने अम, रहते हैं हमेशा कि वो ये सब में। हाँ, उनका एक नाम आशुतोष भी है। हम्म आशुतोष क्यों है कि बहुत जल्दी वो भक्तों की जो कामनाएं हैं ना उनको पूरा कर देते हैं, इसीलिए वो आशुतोष कहलाते हैं। तो वो आचार्य कहते हैं वो भी इसीलिए कि जैसे कोई भक्त आया उनके पास कि शिव जी मुझे अच्छा वर दे दीजिए, अच्छा पति दे दीजिए। कोई कहता है मुझे अच्छी पत्नी दे दीजिए, कोई कुछ कामना लेके आता है, कोई कुछ कामना लेके आता है। तो शिव जी कहते हैं कि ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ, जल्दी ले जाओ, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, बस बस जाओ जाओ जाओ, हो गया हो गया हो गया। हाँ, लेकिन शिव जी कब प्रसन्न होते हैं, जब कोई ऐसा भक्त आता है, कोई ऐसा बिरला भक्त आता है जो कहता है कि शिव जी मुझे ना कृष्ण की भक्ति दे दीजिए, मुझे ना राम की भक्ति दे दीजिए। उससे शिव जी कहते हैं, शिव जी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुशी से नाचने लगते हैं कि हाँ ये कोई भक्त आया कि जो मुझसे ये भौतिक चीज नहीं मांग रहा है कि मुझे धन दे दो, मुझे अच्छा पति दे दो, अच्छी पत्नी दे दो। ये तो मुझसे भगवान को मांग रहा है। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं।
और बाकी लोगों को वो बहुत जल्दी जल्दी कहते हैं जाओ जाओ ले जाओ तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। तो वो तो किसी से द्वेष करते ही नहीं है। ऐसे शिव से ये दक्ष इतनी ईर्ष्या क्यों करता है, क्यों वहां अनादर करता है शिव जी का? तो ये प्रश्न है किसका? विदुर जी का मैत्रेय मुनि से। तो ये कथा हो रही है। सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। ये कथा उन्होंने कहाँ सुनी थी? ये उन्होंने शुक्र ताल में सुनी थी। किसके मुख से सुनी थी? श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी थी, जो परीक्षित जी के यहाँ कथा कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि एक बार विदुर जी ने मैत्री मुनि से ये पूछा। तो अब वही याद करके सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में बैठे हैं। शौनक आदि ऋषि उनसे प्रश्न कर रहे हैं और वो उनका उत्तर देते हुए वही बताते हैं कि उन्होंने सूत गोस्वामी के मुख से ये संवाद जो विदुर जी का मैत्री मुनि से हो रहा था ये सुना था, और वो उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। आई होप ये आप लोग भूले नहीं हैं कि ये कौन सी कथा चल रही है ना? जी माता जी। हरे जी विदुर कृष्णा। जी। जी माता जी। किसी जी को माता जी। डाउट है क्या इसमें? नहीं माता जी। हरि बोल। आप लोग बोल सकते हैं। नहीं माता जी, कथा में नहीं तो माता डाउट जी। नहीं रहता है, परंतु ये डाउट रहता है कि सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं, या ये जो है विदुर पूछ रहे हैं। ये जो तीन चार स्टोरियां चलती हैं ना, इसके बारे में तो जितना लिखा रहता है वो ही माइंड में आता है, ये नहीं पता हम्म। पड़ता है कि कौन किससे लेकिन पूछ रहा है। हरे हमें कृष्ण। जो जो है वो हमें याद रखना चाहिए कि कैसे है। इसको आप कहीं नोट डाउन करके लिख सकते हैं, रोज देखेंगे उसे तो याद रहेगा कि असली जो कथा हुई भागवतम की वो सबसे पहले कहाँ हुई? शुक्रताल में हुई, जिसमें जी वक्ता कौन थे? श्रील सुखदेव गोस्वामी जी सुखदेव थे, जी। है ना, जिन्होंने जी भागवतम बोली। और सुन कौन जी। रहे थे? मेन जो परीक्षित। वो क्या कहते हैं उनको? परीक्षित जी। परीक्षित होस्ट। महाराज। होस्ट जो थे, जो वो कौन थे? परीक्षित महाराज। परीक्षित मेन जो महाराज। श्रोता थे वो परीक्षित महाराज जी थे। और जी उनके साथ बाकी सारे सप्तऋषि, ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, नारद जी, सब कोई थे वहां पे कहाँ पे? शुक्रताल में। ठीक है। और हाँ जी। माता जी। ये कथा में वहां कौन बैठे थे? सूत गोस्वामी भी बैठे थे। और सूत गोस्वामी ने वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से ये कथा सुनी थी। फिर जी नैमिषारण्य में काफी सालों के बाद नैमिषारण्य में बहुत सारे 88,000 ऋषियों का कॉन्फ्रेंस हुआ कि अब भगवान जब यहाँ से अंतर ध्यान हो गए हैं, कलयुग का पदार्पण हो चुका है, अब धर्म किसका आश्रय लेगा? तो नैमिषारण्य में ये जो कथा चल रही है, अब सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। और शौनक आदि ऋषि जो हैं वो उनसे प्रश्न प्रश्न कर रहे हैं, तो वो याद करते हुए बताते हैं कि हाँ, ये उन्होंने ये प्रसंग कि कहाँ सुना था? शुक्रताल में सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना था। तो वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ माता जी, है तो सही। अब हाँ। जितना में से याद तो रहेगा। जो नए भक्त हैं उनको मैं बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं, प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं क्या? कौन कौन है? उनके लिए मैं एक बार स्पष्ट कर दूं। वीणा हरे कृष्ण जिंदल माता माता जी, हरे कृष्णा। कृतिका अग्रवाल माता जी। आप कहाँ से हैं कृतिका माता जी? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हमने एक बार भगवत गीता वाली क्लास अटेंड की थी। हम अच्छा, नियावा से हैं। इलाहाबाद से। अच्छा बालक अच्छा। राम। नहीं नहीं माता जी, नियावा फैजाबाद। अच्छा अच्छा, बालक राम। नियामा नियामा, ओके। अयोध्या। ओके, आप यहीं से हैं। हरि बोल। ओके माता जी।
और वीणा माता जी, आप कहाँ से हैं? वीणा जिंदल माता जी, हरे कृष्णा। वीणा माता जी, ओके, चलिए कोई बात नहीं है। जो भी नए भक्त हैं उनके लिए ये स्पष्ट करना यहाँ पर जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, ये सुखदेव जी ने सबसे पहले भागवत कथा किसको सुनाई थी? राजा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। राजा परीक्षित परीक्षित महाराज जी को। ठीक है। जी। और उसी कथा में, परीक्षित महाराज जी की जो कथा थी उसी में सूत गोस्वामी बैठे थे। सूत जी गोस्वामी जी फिर वहां से कथा सुन के आते हैं। फिर काफी कई वर्षों के बाद जो शौनक आदि ऋषि होते हैं, 88,000 ऋषि, वो जी कथा सुनने के लिए बैठते हैं नैमिषारण्य में। और वहां सूत गोस्वामी जी उनको, सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा द्वारा जो उन्होंने कथा सुनी थी वो ही उनको यहाँ सुनाते हैं। सुनो। और ये जो जी प्रसंग है, ये विदुर जी का मैत्री मुनि से संवाद है। ये सुखदेव जी जी गोस्वामी जी के मुख से, मुखारविंद से उन्होंने सुना था, सूत गोस्वामी जी। तो दो पात्र हैं, एक सुखदेव गोस्वामी है और एक सूत गोस्वामी है। ठीक है, तो जी इसमें जी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कृतिका जी माता जी, आपको स्पष्ट है क्या? हाँ जी माता जी। माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा माता। ठीक है। तो और इसमें जो ये प्रसंग है कि क्या ये विदुर जी ने ऐसा, क्या इसमें इसे किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी। क्लियर है माता जी। जी, ठीक है, आगे का। माता जी, दक्ष प्रजापति जो है इतने सुलझे हुए थे सारे, जो है लोगों का जो है उनको सुलझे हुए थे? हाँ मतलब इतना जो है भगवान ने उनको जो है एंटाइटल्ड किया था कि आने वाली जनरेशन को वो जो है हम्म। वो करें। फिर भी वो इतने उलझे हुए क्यों थे कि कि शिव भगवान जैसे जो है, जो सब चीजों में परिपूर्ण थे, जो समभाव थे, दूसरों से देश नहीं रहते, उनको पहचान हम्म। नहीं पाए। और उनको समझा कि जो है ये इसी तरह से रहते हैं जी। और मेरी बेटी के लायक नहीं है। हम्म। क्योंकि ऐसा व्यक्ति या ऐसा भगवान के भेजे हुए जो प्रजापति होते हैं, वो ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, भगवान जी, के द्वारा ही उनको ज्ञान प्रदत्त होता है। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल समझने समझ में गई शिव प्रभु को जी, मैं गलती। आपका प्रश्न समझ गई। तो उसमें क्या है कि इनको, देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो ज्ञानी हो या बहुत धनी मानी हो, कि सबको अपने उस चीज का अहंकार हो जाता है। और अहंकार ऐसे आता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम अहंकारी हो गए। तो ये दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया कि मैं तो प्रजापति हूँ, है ना। और हम देखें तो चाहे कोई प्रजापति हो, राजा हो, कितने भी बड़े वो राजा हो, कितने भी बड़े क्षेत्र का वो राजा हो, लेकिन जब हम अपनी स्थिति को समझेंगे कि हम हैं कौन, है ना, जब तक हमारा ये शरीर बोध रहेगा तब तक हम यही सोचेंगे, अरे मैं देखो कितने बड़े क्षेत्र का राजा हूँ। या कोई सोचेगा मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, कोई सोचेगा अरे देखो मैं ऐसा अधिकारी हूँ कि मेरे चारों तरफ इतने नौकर चाकर, इतने सब घूमते रहते हैं, इतने बॉडीगार्ड्स रहते हैं। ये सारा अहंकार का खेल है प्रभु जी, कि व्यक्ति भूल जाता है कि एक्चुअली वो कौन है। ये सारा पद प्रतिष्ठा तो इधर ही रह जानी है ये। और हमारा तो जो आकार है वो बाल के अग्रभाग के नोक जो होती है, उसका 1/10,000वें हिस्से के बराबर हमारा साइज है ना। और जब हम तुलना करते हैं कि हमारा जीवन कितना सा है, तो जब हम देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, देवी देवताओं की आयु कितनी है, तो जब हम अपना जीवन देखते हैं तो वो किसी जैसे मच्छर होता है, एक पतिंगा होता है, उसके जैसे ही एक पानी के बुलबुले के समान हमारा जीवन है। और हम उस जीवन में भक्ति करने के बजाय क्या करते हैं? अहंकार,
अपना वो ढिंढोरा पीटते रहते कि देखो मैं ये मैं वो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर दिया, है ना। लेकिन जब हम पूरा वो देखते हैं कि भगवान की एक पलक भी नहीं झपक पाती है, उतने में कितने ब्रह्मा जी आ जाते हैं, कितने सारे ब्रह्मा की जीवन लीला समाप्त भी हो जाती है। तो हम तो कहीं किसी परिपाटी पर है ही नहीं, हमारा तो कण भर भी कुछ वो नहीं है ना। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजा हैं। हम कौन हैं? हम तो एक कहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में से किसी एक लोक में, किसी एक ग्रह पर, किसी ग्रह में पर भी एक कोई छोटा सा द्वीप, द्वीप में कोई छोटा सा देश, और देश के अंदर कोई छोटा सा राज्य, उस राज्य के अंदर कोई छोटा सा शहर, शहर के अंदर कोई छोटा सा गांव, गांव के अंदर कोई छोटा सा मोहल्ला, मोहल्ले के अंदर कोई छोटा सा घर, घर के ओम गोविंद स्वामी बल्लभ देव हम भक्त हैं। चैतन्य जगधात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी ओम गोविंद बल्लभ देव भक्त। सविता माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो जब हम अपनी स्थिति को देखेंगे कि हम एक्चुअली हैं कौन, तो हमें अहंकार नहीं होगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमें विस्मृति हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम इस शरीर को ही सत्य मानते रहते हैं। तो वो अहंकार हो जाता है, और वैसा ही अहंकार दक्ष प्रजापति को हो गया। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। अहंकार को भक्ति का अगर करते हैं हम तो त्याग देना चाहिए, जिससे किसी जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण जी। ओके, तो ये पढ़ लेते हैं फटाफट से, ये वाला एक श्लोक, दूसरा। ओके, टीम वाला। भरत माता जी जी, माता जी। इतना जी टाइम है नहीं कि सारे पढ़ पाएंगे, आप ये पढ़ दीजिए ये पूरा। जी। हम्म। कस्तं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम् आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, कह कौन दक्ष तम उस शिव को, चर अचर जड़ जंगम सारा संसार, गुरुम गुरु, निर्वैरम शत्रुता रहित, शांत विग्रहम शांत व्यक्तित्व वाला, आत्मा आरामम अपने आप में संतुष्ट रहने वाला, कथम कैसे, द्वेष्टि घृणा करता है, जगत ब्रह्मांड का, दैवतम देवता, महत महान। अनुवाद, भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान है। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता। तात्पर्य, शिव को यहाँ पर चराचर गुरु अर्थात चर और अचर जड़ जंगम का गुरु कहा गया है। कभी कभी उन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंद बुद्धि लोगों का आराध्य देव। कभी कभी भूत का अर्थ प्रेत लगाया जाता है। शिव जी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं, दैव पुरुषों की बात ही नहीं। अतः वे मंद बुद्धि एवं आसुरी व्यक्तियों तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णवों के गुरु हैं। यह भी कहा गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु अर्थात शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक ओर वे मंद बुद्धि असुरों के आराध्य हैं, तो दूसरी ओर वैष्णवों या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनका संप्रदाय चलता है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। यदि वे वैर करें या कभी कभी क्रुद्ध हों, तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। इसीलिए विदुर ने विस्मय पूर्वक पूछा कि तो फिर दक्ष ने ऐसा क्यों किया। दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वे प्रजापति हैं, और जनसंख्या को बढ़ाने का भार उन पर है, और उनकी सभी पुत्रियां विशेष रूप से सती अत्यंत सामान्य है। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी। जब कभी सतीत्व की चर्चा होती है तो दक्ष कन्या शिव की पत्नी सती का नाम
सबसे पहले लिया जाता है। इसीलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने सोचा, दक्ष इतने महान पुरुष और सती के पिता हैं और शिवजी सबों के गुरु हैं, तो फिर उनमें इतना वैर भाव कैसे संभव हुआ कि अत्यंत साध्वी देवी सती को उनके इस झगड़े के कारण अपने प्राण देने पड़े। हरे जी कृष्णा। हरे बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, शिव जी का एक तरह से ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पर विदुर जी कहते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो पूरा संसार है इसमें जो शिव जी हैं वो संसार के गुरु हैं। देखिए गुरु कौन होता है, जो हमें भगवान से जोड़े, है ना। तो गुरु एक सेतु की तरह से हैं जो जीव को भगवान से जोड़ते हैं, मिलाते हैं, उनकी भक्ति दिले हैं। तो शिव जी अगर देखा जाए तो गुरु तत्व है, और वो ना तो जीव है ना भगवान है, लेकिन क्या करते हैं, जीव को भगवान से जोड़ते हैं। और शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंभु अर्थात शिव। तो वो भगवान के सबसे उच्च कोटि के भक्त है, वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। तो वो हमें क्या करते हैं, वो गुरु की तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो ये हुआ कि जो सतोगुणी व्यक्ति हैं वो तो ठीक है, वो तो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ ही जाएंगे। जो रजोगुणी हैं उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसको बता दिया गया, ब्रह्मा जी को ये दे दिया गया। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है, जो हमेशा आलस्य प्रमाद में रहते हैं, जैसे आसुरी प्रभाव वाले लोग, तो वो लोग को हैंडल करना किसी के बस की बात ही नहीं लग रही थी। तो फिर जब कोई ऐसा बहुत ऐसा टास्क आता है ना, बहुत मुश्किल, तो भगवान हमेशा अपने सबसे श्रेष्ठतम भक्त को याद करते हैं कि शिव जी अब आप ही संभालो इनको। तो शिव जी ने स्वीकार किया। ऐसे भूत प्रेत चुड़ैल जो होते हैं, जो आसुरी प्रभाव वाले होते हैं, हम लोग भी देखिए आसुरी असुर ही हैं एक तरह से। असुर का मतलब क्या है कि किसी भी चीज पर अपना कब्जा सोच लेना, कि मैं इसका स्वामी हूँ, अपना प्रभुत्व जताना। अब जैसे हमारे पास जो भी है, अब छोटा सा एक एग्जाम्पल, कि आपने अपना घर बनवाया, घर में आपने एक पेड़ उगाया। अब आप कह रहे हैं ये मेरा पेड़ है, मेरा पेड़ है, इसमें जो फल आएंगे वो मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, है ना। कोई बच्चा बाहर से पत्थर मार देता है तो लोग उसको फिर डंडा लेके दौड़ाने लगते हैं कि मेरा पेड़ है ना, मेरा फल है, तुमने कैसे पत्थर मारा, तुम क्यों आए, ये मैं खाऊंगा। तो ये क्या है, ये एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने। ये क्या है, आसुरी प्रवृत्ति है, इसी को असुर कहते हैं। असुर कोई ऐसा नहीं है कि सींग निकल आएंगे या बड़े बड़े दांत होंगे। तो आज के टाइम में हम सब में कहीं ना कहीं आसुरी प्रवृत्ति है ही। तो शिव जी क्या करते हैं, ये ऐसे सारे जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, तमोगुणी लोग होते हैं, उनके एचओडी कौन है, शिव जी हैं। तो तमोगुण हरे जो है, कृष्ण तमोगुण को हरे वो कृष्ण। संभालते हैं, तमोगुणी लोगों को वो संभालते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि चाहे वो भूत हो प्रेत हो, वो कहते हैं ना शिवगण, तो शिवगण में ये सारे आते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको कोई संभाल नहीं पाता, हैंडल नहीं कर पाता, उनको शिव जी हैंडल करते हैं, और धीरे धीरे उनको भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, उनकी दिशा मोड़ देते हैं, किसकी तरफ, भगवान की तरफ। और फिर वो आने वाले जन्मों में वो बड़े बड़े भक्त बन जाते हैं। तो हमें ऐसा आप अगर अपने चारों तरफ देखेंगे ना, तो जो आज वैष्णव भक्त हैं वो कभी ना कभी वो शिव जी के ही भक्त थे, शिव जी से ही उन्होंने स्टार्टिंग किया था कि शिव जी की पूजा आराधना करना, उनको उनके लिए व्रत उपवास करना। फिर धीरे धीरे जो है शिव जी उनको उनका कल्याण करते हैं, कैसे, उनको भगवान की
भक्ति में लगाकर। तो जो आज कृष्ण के भक्त हैं या भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं पहले शिव जी की भी भक्ति करके ही आए हैं। तो शिव जी ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे तमोगुणी लोगों को भी अपने स्नेह से, अपने आशीर्वाद से उनको भी, उनकी भी दशा और दिशा बदल देते हैं और उनको भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। तो ऐसे जो शिव जी हैं, जो इतने दयालु हैं, इतने वो संयमी व्यक्ति हैं, जो ऐसे भूत पिशाचों को भी झेलते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति दक्ष क्यों ऐसी वैमनस्यता का भाव रखता है ना। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो रुद्र संप्रदाय है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि रुद्र संप्रदाय में वो सब शिव भक्ति करते हैं, नहीं। रुद्र संप्रदाय के जो 4 संप्रदाय होते हैं, जैसे ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय जो है, जो हमारा संप्रदाय है, वो ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है हमारा। तो ब्रह्म संप्रदाय में लीडर ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी क्या बताते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद ही आदि पुरुष हैं जिनको हमें नमन करना चाहिए, जिनको मैं नमन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी, जो ब्रह्म संप्रदाय है वो ब्रह्मा जी को मानेगा, ब्रह्मा जी की पूजा करेगा, नहीं। ब्रह्मा जी लीडर हैं ब्रह्म संप्रदाय के, और वो बताते हैं कि गोविंद ही आदि आदि पुरुष हैं, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। फिर श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय किसका है? लक्ष्मी मैया का है। लक्ष्मी मैया अपने पति के का वो पूजन करती है, वो उनका हमेशा चरण सेवा करती हैं, और वो भी यही बताती हैं कि जो गोविंद ही हैं उन्हीं की हमें आराधना करनी चाहिए, विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। फिर जो रुद्र संप्रदाय है, कई लोग सोचते हैं रुद्र संप्रदाय मतलब यहाँ पर शिव जी की भक्ति होती है। नहीं, शिव जी की भक्ति नहीं होती। शिव जी गुरु हैं, शिव जी लीडर हैं रुद्र संप्रदाय के, और वो क्या बताते हैं कि भगवान कौन है? कृष्ण ही भगवान है, विष्णु ही भगवान है, और वो उनकी पूजा वहाँ होती है, उनकी आराधना भक्ति होती है रुद्र संप्रदाय में भी। और कुमार संप्रदाय, ये 4 कुमार, सनक, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो है 4 भाई है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये भी क्या करते हैं? ये भी भगवान की भक्ति करवाते हैं अपने संप्रदाय में। तो चाहे ये वैष्णव संप्रदाय, ये 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं जिसमें भगवान की भक्ति बताई जाती है। और रुद्र संप्रदाय का यहाँ उल्लेख किया है प्रभुपाद जी ने कि रुद्र संप्रदाय के जो है वो उसमें भी यहाँ, हाँ, यहाँ देखिए लिखा है, मैं 1 मिनट दिखाती हूँ। एक ओर वे मंद बुद्धि असुरों के आराध्य हैं, तो दूसरी ओर वैष्णवों या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनका संप्रदाय चलता है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। तो ये रुद्र संप्रदाय में वैष्णव लोग जो हैं भगवान की भक्ति करते हैं, वैष्णव होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? यस माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ माता जी, चारों संप्रदायों का मेन एम तो है भगवत भक्ति है, भगवान जी विष्णु की, कृष्ण की, भगवान की, राम। परंतु माता जी, जो अन्य संप्रदायों में जो भक्ति करते हैं, जैसे शिव की भक्ति, तो वो शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि उस भक्ति का भी एम भगवत प्राप्ति, कृष्ण या राम की ही भक्ति है। तो ये ज्ञान सबको नहीं होता है, मैं समझता हूँ, ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ, ये ज्ञान सबको नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई शिव जी की भी भक्ति करता है ना, तो कोई बात नहीं है। शिव जी की भक्ति करने से एक ना एक दिन शिव जी उनको भगवान की तरफ मोड़ ही देंगे, तो हमें उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। जैसे शैवाइट्स होते हैं जो शिव जी के भक्त होते हैं,
कई बार वो लोग बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं कि नहीं, शिव जी ही भगवान है, सबसे बड़े भगवान शिव ही हैं। लेकिन जब वो आगे शास्त्रों को पढ़ेंगे, शिव जी की कृपा होगी, शिव जी उनको उनका मार्गदर्शन करेंगे, तो वो निश्चित ही वो इधर मतलब वैष्णव हो जाएंगे, वो भगवान की भक्ति में आ जाएंगे। शिव जी यही कार्य ही करते हैं। तो उसमें हरे कृष्ण हमें माता जी। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लोगों को ये पता नहीं है। हाँ, वो उन गुणों में होते हैं ना सब, ये प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं, सतो रजो तमो, तो इसी के आधार पर उनकी भक्ति भी होती है। अभी कोई तमोगुण में है तो धीरे धीरे वो रजो में हाँ आएगा, रजो वाला सतो में आएगा, सतो वाला शुद्ध सत्व में चला जाएगा। तो हाँ ऐसे माता जी, ये ये जरूर है। प्रकृति का नियम है प्रभु जी। हाँ हाँ, भक्ति भी जो है तीनों गुणों के अनुसार होती है। नेचुरल है, यस। जो शिव या अन्य देवताओं की करेंगे तो जिस गुण में होंगे, उससे उठकर जब सत्व या शुद्ध सत्व में आएंगे तो भगवान कृष्ण और भगवान राम और भगवान विष्णु की भक्ति तक आएंगे। अगर तमोगुण में है तो डायरेक्ट उनको भगवान ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि वो भगवान की भक्ति डायरेक्ट करें। हरे नहीं, कृष्ण माता जी। भगवान देंगे की बात नहीं है, वो खुद ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ। थ्रू प्रॉपर चैनल ही होता है ना। जी। जी। और प्रथम वैष्णव भी है ना। तो प्रथम वैष्णव भक्त हैं शंकर जी ठीक है, तो फिर यहाँ सती महादेव। माता जी का भी उल्लेख होता है कि किस प्रकार जब सतीत्व की चर्चा होती है तो सबसे पहले जी नाम किसका आता है? सती हाँ माता हाँ जी का आता है ना? तो जी सती माता जी इतनी वो दक्ष, मतलब वो खुद अपने आप में इतनी विदुषी थी, इतनी गुणवान थी, सुशीला थी कि मतलब उन्होंने कैसे अपने पिता के घर में ही अपने प्राण क्यों उनको देने पड़े, ये यहाँ विदुर जी के मन में प्रश्न चल रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दक्ष इतने महान पुरुष और सती के पिता हैं और शिव जी सबके गुरु हैं, तो फिर उनमें इतना वैर भाव कैसे संभव हुआ कि अत्यंत साध्वी जो हैं देवी सती, वो उनके इस झगड़े के कारण अपने प्राण देने पड़े? तो क्यों ऐसा हुआ? तो यही सब प्रश्न है। आगे इसी की और चर्चा होगी। हम लोग कल इसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अगले श्लोकों के माध्यम से। आई होप सभी को ये क्लियर है। आप लोग इसे और एक बार पढ़िएगा, जरूर से स्वाध्याय करिएगा। हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, हमें ये बस क्वेश्चन पूछना है कि ये थर्ड कैंटोस का सेकंड अध्याय है ना, सेकंड चैप्टर? नहीं नहीं नहीं, फोर्थ कैंटो है माता जी। अच्छा माता जी, अभी हमने वो पीडीएफ खोला जो आपने ग्रुप पे भेजा था, उस पे हाँ। थर्ड था, मतलब थर्ड के अंदर था। नहीं, उसमें तो पूरी भागवत है माता जी। उसके ऊपर हेडिंग डली है ना माता जी? हाँ हम हाँ, कुछ मिस्टेक कर चैप्टर रहे ऐसे आएगा ना जैसे मैं दिखा रही हूँ, देखिए। एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। आप उसमें ना पेज नंबर डालिएगा तो आपको मिल जाएगा ये। हाँ माता जी, ये 26। पेज नंबर है 2646, 2646। ठीक है। जब आप वो ठीक है। खोलेंगे ना तो उसमें पेज नंबर जहाँ स्क्रॉल करते हैं, जब आप उस पर फिंगर टच करेंगे तो वो हाँ आएगा, पेज नंबर आएंगे, तो आप टू सिक्स मा- फोर सिक्स पर आ जाएंगे। तो ये आपको फोर्थ कैंटो का चैप्टर 2 मिल जाएगा, और पहले स्क्रॉल करेंगे तो चैप्टर 1 भी मिल जाएगा। माता जी, एक बार आप ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो हमने यही वाला पीडीएफ खोला है, तो उस पे थर्ड कैंटोस ही लिखा है। कहाँ लिखा है? मतलब ये ये तो लिखा फर्स्ट हुआ है। कैंटो से शुरू है ना माता जी। हरे कृष्ण हाँ माता माता जी। जी, मतलब इसके माता जी, इसमें जो कंटेंट है ना, वो कैंटो खत्म होने के बाद दिया है, इसलिए हाँ। आपको ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड कैंटो खत्म हुआ फिर थर्ड कैंटो का पूरा सा वो कंटेंट हाँ। दिया हुआ है। यस। फिर फोर्थ खत्म होगा, उसके बाद फोर्थ का कंटेंट दिया हुआ है, इसलिए हम्म। ऐसा है। यस। अच्छा राइट। ठीक है माता जी, अब समझ गए। ये धन्यवाद देखिए, माता जी। मैं दिखाती हूँ।
ये देखिए यहाँ शुरू हो गया हमारा फोर्थ कैंटो का फर्स्ट चैप्टर, मनु की पुत्रियों की वंशावली। और इससे पहले ना माता जी एक ये कंटेंट्स हैं, या आप इंडेक्स टाइप, सब इंडेक्स तो नहीं, कंटेंट्स ही लिखे हुए हैं कि थर्ड कैंटो में क्या क्या था। ठीक है हाँ ना? माता। ये आप इससे पहले जाएंगे तो आपको द्वितीय स्कंद मिलेगा। अच्छा माता जी। ये देखिए ये लिखा है प्रिलिमिनरी पेजेस फॉर थर्ड कैंटो स्टार्ट्स हियर, और ये विषय सूची है। और देखिए इससे पहले क्या लिखा है, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कपिल के कार्यकलाप नामक 33वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंटो ये ओवर हो गया। उसके बाद क्योंकि थर्ड कैंटो कंप्लीट हुआ है तो उसके सारे कंटेंट्स आपको एक बार रिवाइज करने के लिए बता दिए गए हैं कि ये चैप्टर्स थे इसमें थर्ड कैंटो में। ठीक है, और जहां ये हाँ खत्म होता है फिर वहां से फोर्थ कैंटो शुरू हो जाएगा। ठीक है माता जी। ठीक है, और मेरे हाँ सबसे प्रार्थना है कि देखिए ये जो पीडीएफ है ना, ये इसीलिए है कि हम ऑनलाइन इसको पढ़ सकें। लेकिन डेली में जब आपको स्वाध्याय करना है ना, तो पीडीएफ से नहीं, आपको बुक से श्रवण करना, बुक से पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए जो पुस्तक है ना, भगवान क्या है, वो शास्त्र अवतार जो है भगवान का, वो पुस्तक ही है। वो ऑनलाइन पीडीएफ में आपको मजा आएगा ही नहीं। मतलब ऑनलाइन में उसका 1% भी मजा नहीं आता जो आप बुक से जब पढ़ते हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि आप अपना अपना अपने अपने भगवान घर ले आए, क्योंकि भगवान जब यहाँ से अंतर ध्यान हुए ना, तो उन्होंने अपने को भागवतम में ही वो कर लिया था, लीन कर लिया था। तो भागवतम लेना मतलब आप भगवान को अपने घर ला रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि हम पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे, हम ये कर लेंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके घर में कोई विग्रह नहीं है, कोई फोटो नहीं है भगवान का, वो केवल और केवल भागवतम ही रखते हैं, उन्हीं की पूजा आराधना करते हैं और उन्हीं को पढ़ते हैं। तो भागवतम लेना मतलब ऐसा आप ये मत सोचिए कि खर्चा है एक। भगवान आपके घर आ रहे हैं तो आप वो जरूर से प्रयास कीजिए कि आप भागवत पूरी सेट लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और हरे कोई कृष्ण माता प्रश्न जी। है तो ले सकते हैं, हरे नहीं तो फिर आज यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, आज बिटिया का जन्मदिन है। हरि 12 तारीख। बोल। तो क्या नाम है उनका? आकृति। आकृति। लक्ष्मी है मेरे घर की रौनक। तो हम्म। आकृति माता जी का आज जन्मदिन है, रोहिणी माता जी की सुपुत्री है। तो हम उनके लिए, उनके आध्यात्मिक और भौतिक विकास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और एक बार सभी मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम बहुत बहुत आकृति हरे बधाई माता हरे। माता जी। के माता जी जन्मदिन बधाई की आपको आपको बहुत बहुत जन्मदिन बहुत बहुत की बधाई शुभकामनाएं। बधाई हो माता कृष्ण जी। को बहुत बहुत बधाई। हरि अंजना बोल। माता। जी जी, सभी को हार्दिक धन्यवाद। मेरी भैया की ओर से सभी को बहुत बहुत पंचांग जय। प्रणाम, धन्यवाद। हरि बोल, हरे बहुत कृष्णा। बहुत ठीक है धन्यवाद। माता जी, भगवान जी को 56 भोग ऑफर करिए, जितना भी आप जी करें माता करिए। जी। और जी आकृति माता जी को भी जी प्रसाद दीजिए। जी जय। माता जी, ये रिकॉर्डिंग आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको भेज दूंगी। इंदौर में पढ़ रही है वो, मैं भी यहाँ अच्छा, लॉ ग्वालियर में। कर रही है? नहीं नहीं, इंजीनियरिंग कर रही है, इंदौर में पढ़ अच्छा रही है अभी। अच्छा 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 इंदौर अच्छा। में है। और अब इंजीनियरिंग का उसका लास्ट ईयर है। और ऐसे ही मॉर्निंग में 1 बजे से मुझे पेन हुए थे और 3 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। कोहरा, काफी ठंड, और मुझे पूरा रिवाइज होता है पूरा वृत्तांत। तो ठीक है morning सब माता जी, मेरे बिल्कुल मैं घर। आपको सेंड करूंगी। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी हरे प्रभु जी। कृष्णा। हार्दिक धन्यवाद, पंचांग प्रणाम। ठीक हरि है, बोल, हरि। तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। हाँ, आप लोगों को बता दूं कि 14 तारीख को ही इस बार एकादशी है, षटतिला एकादशी है।
हम लोग कल चर्चा कर लेंगे षटतिला एकादशी का क्या मतलब है। तो और मकर संक्रांति 15 को मनाई जाएगी, क्योंकि एकादशी के दिन अन्नदान वो प्रोहिबिटेड है, वो नहीं करना चाहिए। तो मकर संक्रांति 15 को होगी और 14 को हमें षटतिला एकादशी का पालन करना है। जी माता। ठीक है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु जय श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय, की जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा सई कृष्णा, माता सभी को के चरणों में मेरा चरण सादर प्रणाम। प्रणाम। और बोलने में हरे मुझसे जो त्रुटि हुई माता जी हो दंडवत तो प्रणाम सभी भक्तों सबसे को सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी हरे सारी कृष्ण भक्तों को कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण थैंक यू माता माता जी जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।